हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम बात करेंगे कि राहु का, वीनस का एंड मरकरी का जब कॉम्बिनेशन रहता है चार्ट में, तब मतलब इंसान किस किस चीज़ों के पीछे एडिक्ट हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है उसको, एंड उसमें उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। एंड जब तक वो उससे बाहर नहीं आ पाता है तब तक वो मतलब उन्हीं चीज़ों में घिरा रहता है, अपना लाइफ बर्बाद करता है, बाकी लोगों का भी लाइफ बर्बाद करता है। तो ये जानकारी आपको रहना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो बन रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसका असर अलग अलग चीज़ों से होगा, मतलब कौन से हाउस में है, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज, एंड कौन से प्लैनेट का दशा है, उस हिसाब से। तो समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है सेवेंथ हाउस में, या तो फिर 12th हाउस में। तो और ये समझ लो कोई लड़की के चार्ट में है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको कहते हैं ना, लस्ट के पीछे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाएगा। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे रहेंगे, इन्हीं चीज़ों के पीछे वो पागल हो जाएगा। एंड राहु है तो वो बहुत ज़्यादा डार्क डीप चीज़ों में भी जा सकता है, जैसे अपना कैजुअल सेक्स के बदले एक्सट्रीम केस में जाना। तो वो सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे बोलते हैं ना, स्टॉकर्स का, रेपिस्ट लोग का, उनके इसमें ये कॉम्बिनेशंस देखा गया है। और भी सारे कॉम्बिनेशंस रहते हैं, लेकिन ये भी एक कॉम्बिनेशन है उसमें। एंड इंसान इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, लाइक फोन देखना रात भर, बार बार मतलब वही चीज़ों में अटके रहना। आपने सुना रहेगा ना कि बहुत सारे लोग फोन देख के मतलब एडिक्ट हो जाते हैं उसमें ही। तो वो एक प्राइम एग्जांपल है। लेकिन अगर समझ लो ये कॉम्बिनेशन अभी दूसरे चार्ट्स में, मतलब सॉरी दूसरे हाउसेस में, समझ लो ये सेकंड हाउस में आ गया, या फर्स्ट हाउस में आ गया, या फोर्थ हाउस में आ गया, तो इंसान को अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है। लाइक बोलते हैं ना, कोई इवेंट हो गया लाइफ में, समझ लो खास करके दशा के टाइम पे, एंड फिर वो उसका उससे निपटने के लिए वो अल्कोहल की इसमें अटक गया, या दोस्तों के चक्कर में अल्कोहल की इसमें अटक गया, एंड उसमें एडिक्ट हो गया। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो लोग से वो चालू करता है वो लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन ये पर्सन अटक जाता है उसमें। तो ये सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड हाउस का इम्पैक्ट इस ये भी हो सकता है कि आपको फूड केस में एडिक्शन हो जाए, ये आपका कहते हैं ना कि आपको पसंद रहेगा लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ज़्यादा खाने लग जाओगे। एक तो वो रीज़न रह सकता है, दूसरा चीज़ कि आप पहले से ही मतलब बचपन से ही ज़्यादा ओवर वेट है, एंड आपको खाने का मतलब ज़्यादा नीड है, तो उसके हिसाब से वो भी एडिक्शन में काउंट होएगा। तो आपको मेडिकल की इसमें साथ मतलब हेल्प लेना चाहिए, जितना हो सके उतना, एंड जितना जल्दी हो सके उतना, ताकि ये सब चीज़ें आप क्योर कर पाए। एंड समझ लो किसको फर्स्ट हाउस में है या 12th हाउस में भी है, एंड बहुत लोग का 11th, 11th नहीं 10th हाउस में भी रहेगा, तो एंड 5th हाउस में भी रहेगा, तो फिर भी लग्जरी के पीछे, स्पेंडिंग के पीछे उसका एडिक्शन लग सकता है। एंड हो सकता है कि वो वैसे बिजनेस में भी हो। बहुत लोगों का कैसा है कि लग्जरी की इसमें स्पेंडिंग करने का वो लोग को मतलब नीड बन जाता है। क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटीज़ को देखो, या एक सर्टन इंडिविजुअल्स को देखो, उनको अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए खर्चा करना ही पड़ता है, लग्जरी ब्रांड्स लेना ही पड़ता है। सो दैट इज़ नेचुरल। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, एंड सिर्फ दिखाने के लिए, या आप जस्ट आपको पसंद है एंड आप हद से ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हो उसमें, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप राहु के जाल में फंस रहे हो, वीनस के जाल में फंस रहे हो, ऐसा चीज़ है। बहुत सारे लोग इसका पॉजिटिव यूज़ भी कर लेते हैं कि वो इन मतलब इन चीज़ों में घुस के
बाद में इन्हीं को अपना पैशन बना के मतलब बोलते हैं ना, इन्हीं से अपना करियर बनाने लग जाते हैं, उसी में बिजनेस करने लग जाते हैं। लेकिन वो उसके लिए चार्ट में अलग कॉम्बिनेशंस भी चाहिए, बाद में उतना सपोर्ट भी चाहिए, तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कोई कोई लोग अगर समझ लो सिक्स हाउस में या एट्थ हाउस में या समझ लो नाइन्थ हाउस में, एंड उसमें समझ लो मंगल का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, एंड मर्क्यूरी का भी इन्वॉल्वमेंट है, एंड नवंश में भी कुछ है वैसा, मतलब इन सर्टन हाउसेस में, तो हो सकता है कि इंसान का सेक्सुअल नेचर भी चेंज हो जाए, लाइक स्ट्रेट से लेस्बियन हो जाए, स्ट्रेट से गे हो जाए, तो वो सब चीज़ें भी दिख जाती है। एंड दूसरा चीज़ें कैसे है कि पीपल बोलते ना बॉडी बनाने के इसमें लग जाते हैं, बॉडी बनाने के इसमें एडिक्ट हो जाते हैं। इसमें जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है एंड मार्स का भी, लेकिन इन जनरल में बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग उस केस में, लड़की लोग के इसमें भूल जाते हैं कि वो लोग भी मतलब बोलते हैं ना, लड़कों के पीछे वैसा ये हो जाते, पागल हो जाते हैं, एंड अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं अपना, मतलब बोलते हैं ना उसके पीछे अपना सब कुछ गवा देते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, एंड बाद में फिर धोखा मिलता है, तो उनका तो फिर भी मतलब बोलते हैं ना अवेयरनेस जगता नहीं है, एंड मतलब उसी चीज़ में फंसे रहते हैं कोई और लड़की के पीछे। इनसे इन लड़के लोग का भी बोला जा सकता है। बहुत टाइम ये कॉम्बिनेशन शादी के बाद भी इफेक्ट में आता है, तो जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, वो सब में चीज़ों में। तो आपको और आपके इसमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इंसान को कैसा अवेयर रहना चाहिए सब चीज़ों के बारे में, मतलब अवेयरनेस तो नेचुरल चीज़ है कि हर कोई अवेयर तो रहेगा ही, लेकिन नेचुरल बात है, ठीक है, लेकिन कैसा है कि सिचुएशंस ऐसा हो जाता है ना कि कितना भी अवेयर हो जाए मेरा, जब प्रॉब्लम आता है तब सब तो दिमाग से निकल जाते हैं ना, अपन वही चीज़ के पीछे घूमने लग जाते हैं। तो अपने को अवेयरनेस तो ठीक है, लेकिन सेल्फ अवेयर बार 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 करते रहना चाहिए, एंड अपने आजू बाजू भी पब्लिक ऐसे रखना चाहिए कि जो आपको ज़्यादा अवेयर कर पाए। ये एक रेमेडी है, एंड दूसरा रेमेडी है कि आप ऐसे जगह पे विजिट करते रहिए, जैसे टेम्पल हो गया या चर्च हो गया, या जो भी आपका रिलीजन वाइज है, जहाँ पे आपको मतलब मेंटली अवेयरनेस हो। वो जिम भी रह सकता है, वो एक कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी रह सकता है, एंड आप मतलब डोनेशंस भी कर सकते हैं आप, ताकि आपका माइंड काम रहे, एंड आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जिसमें आपका मतलब कहते हैं ना ग्राउंड टू अर्थ रहे आप ज़्यादा ख्याली पुलाव में ना जाए, वैसा टाइप की चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे लोगों को खाना खिलाना, अपने टॉयलेट के इसमें साफ सफाई करना, या अपना एक समझ लो आप कंपनी के कोई एम्प्लॉय हो, सॉरी कंपनी के कोई मालिक हो, तो आप खुद ही जो कंपनी का जो डाउन लेवल के काम है उनमें इन्वॉल्वमेंट होना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप इसमें मतलब पूजा पाठ के इसमें भी जा सकते हैं, एंड बहुत लोग अपने अलग अलग मतलब ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशंस भी करते हैं बहुत सारा, मतलब ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, एंड बहुत लोग अपना ये भी करते हैं, उपाय भी करवाते हैं। तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है, एंड फोकस ज़्यादा लगता है उसमें, तो वो मतलब बोलते हैं ना बहुत रेडी होके इंटरनली फिर वो अप्लाई किया तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको पर्सनली कुछ कंसल्ट कराना है तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 9769524307 है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कॉल पे बात करना है तो 1000 रुपीज़ चार्ज है, एंड अगर आपको व्हाट्सएप पे बात करना है तो केवल 200 से 300 रुपये तक का चार्ज है। ये कैसा हमने नॉमिनल रखा है ताकि हर एक कोई इसको अवेल कर पाए, एंड अच्छा सा अपना मतलब जीवन को सुधार पाए। तो मेरा गोल वही है। तो आपको व्हाट्सएप पे या तो फिर कॉल पे
1 घंटे तक का या आधे घंटे तक का जिस आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आपको कंसल्टेशन दिया जाएगा। तो कॉल करना ना भूलिए अगर आपको इशू रहेगा तो कुछ। बाकी लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले वीडियो में आपसे मैं मिलूँगा।